नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12 की किताब आरोह के पद्य खंड से हम जिस कवि को पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। आइए सर्वप्रथम इनका परिचय जानते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून, तब ये देहरादून उत्तर प्रदेश में था परंतु अब वर्तमान में उत्तराखंड में है, में हुआ। इनकी प्रकाशित रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और उर्दू हिंदी कोश का संपादन। इनको जो सम्मान मिले उनमें से साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान प्रमुख हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी का निधन सन 1993 में अहमदाबाद में हुआ। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर जी की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्र, कला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियेतर की है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में होती है। इनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूंची की अद्भुत कसीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। वे कहते हैं, ओ माध्यम क्षमा करना, क्या मैं तुमसे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों स्तरों पर ही उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल उन्होंने सर्वनाम, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंद कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने के लिए भी। प्रयोगवादी जो कविता है वह 1943 से प्रारंभ हुई। कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुए। प्रस्तुत कविता सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर बहादुर सिंह ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने कविता की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इनका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से हम सभी को जोड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ भी दिखाई देते हैं। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है, भविष्य है और भविष्य की उजास भी, और है कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। तो इनकी इस कविता को हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।